Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is debt equity ratio. So let's get started the video. So students, the chapter name is ratio analysis, and today in this video we will discuss about debt equity ratio. डेट इक्विटी रेशो. तो स्टूडेंट्स, डेट इक्विटी रेशो जो है इसको हम एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो. तो डेट इक्विटी रेशो जो है एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करती है बिटवीन द डेट जो कि हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स होती हैं एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. तो एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग टर्म डेट्स के बीच में एंड शेयर होल्डर्स के फंड्स के बीच में. तो डेट इक्विटी रेशियो का जो फार्मूला है इज इक्वल टू डेट इन ब्रैकेट्स लॉन्ग टर्म अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स. तो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास यहाँ डेट इक्विटी रेशियो के. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स. अब हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से होते हैं एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स में किस तरह के फंड्स इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो. नंबर 1 इज लॉन्ग टर्म डेट्स. तो लॉन्ग टर्म डेट्स ऐसे डेट्स होते हैं जो कि आफ्टर 1 ईयर मैच्योर होते हैं. मीन्स 1 साल के बाद उनकी पेमेंट होती है या वो मैच्योर होते हैं. These include long-term borrowings, long-term provisions which mature after 1 year. तो लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं जो कि 1 साल के बाद मैच्योर होते हैं. करंट लायबिलिटीज़ जो है उनका टाइम पीरियड 1 साल का होता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपने उसकी पेमेंट करनी होती है. और करंट लायबिलिटीज़ जो होती हैं उनको हम शॉर्ट टर्म डेट्स कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो है लॉन्ग टर्म डेट्स की. तो लॉन्ग टर्म डेट्स में हमारे पास है जैसे कि फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स हैं, मॉर्गेज लोन है, बैंक लोन है या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा. तो ये सभी प्रकार के जो भी लोन्स हैं या डिवेंचर्स हैं ये लॉन्ग टर्म डेट्स में आते हैं. सेकंड जो कंपोनेंट है इस डेट इक्विटी रेशियो का वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. अब क्वेश्चन आता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स में कौन कौन से फंड्स होंगे. सेकंड, शेयर होल्डर्स फंड इट इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. ए, शेयर कैपिटल. अब क्वेश्चन आता है शेयर कैपिटल हमारी कई तरह की है. तो शेयर कैपिटल में हमारा पास होगा इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में अगर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो वो दोनों शामिल होंगे. सेकंड इज बी, रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे कई तरह के रिजर्व्स हैं जैसे कि कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये सारे जो फंड्स हैं, ये सारे जो रिजर्व्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स को. नेक्स्ट जो इसका रूल ऑफ थंब है वो क्या है. नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन. तो बेसिकली डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्यों कैलकुलेट की जाती है. ये इसलिए कैलकुलेट की जाती है किसी भी बिजनेस फर्म में जिससे कि हम किसी भी कंपनी या बिजनेस फर्म की उनकी एबिलिटी को असेस कर सकें कि क्या वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को टाइमली पे कर सकती हैं जो कि आफ्टर 1 ईयर मैच्योर होंगी. उनकी पेमेंट वो 1 साल के बाद या जब भी वो मैच्योर होंगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, क्या वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं. तो जनरली डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 जो है वो हम सेफ मानते हैं.
a high debt equity ratio is a danger signal for long टर्म लैंडर्स. अगर हमारी डेट इक्विटी रेशो हाई आती है तो ये एक खतरनाक सिग्नल होता है हमारे लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए. द लोअर दिस रेशो द बेटर इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म लैंडर्स. अगर ये रेशो कम आती है डेट इक्विटी रेशो तो ये सेफ होती है लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए, बिकॉज दे आर मोर सिक्योर इन दैट case. Lower than 2:1 debt equity ratio provides sufficient protection to long-term lenders. This is all about the debt equity ratio. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.